नमस्ते दोस्तों। आज हम हवाई जहाज के इतिहास के एक रोमांचक अध्याय में गोता लगाएंगे। ये कहानी है साहस, हुनर और अंतरराष्ट्रीय कमराडरी की, फ्लाइंग टाइगर्स की। ये कोई आम पायलटों का ग्रुप नहीं था। ये आसमान के हीरो थे उस वक्त जब दुनिया लड़ाई में डूबी हुई थी। 1930 के दशक के आखिरी सालों में जैसे ही पूर्वी एशिया में तनाव बढ़ने लगा, चीन ने खुद को जापानी सेना के गंभीर खतरे में पाया। इस नाजुक मोड़ पर अमेरिकी वॉलंटियर पायलटों के एक ग्रुप ने आगे आने का फैसला किया। ये बहादुर लोग एक गुप्त ऑपरेशन का हिस्सा थे और उनका मिशन था चीन को जापानी हमले का सामना करने में मदद करना। फ्लाइंग टाइगर्स, जिन्हें आधिकारिक तौर पर फर्स्ट अमेरिकन वॉलंटियर ग्रुप के नाम से जाना जाता था, यूएस आर्मी एयर कॉर्प्स, नेवी और मरीन कॉर्प के पायलटों का मिलाजुला ग्रुप था। दिग्गज क्लेयरली शेनॉल्ट की अगुवाई में वे सिर्फ चीन के लिए नहीं लड़ रहे थे, वे आजादी और न्याय के सिद्धांतों के लिए लड़ रहे थे। उनके एयरक्राफ्ट, जिन पर शार्क के मुंह जैसी नोज आर्ट थी, आशा और प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। मजबूत और फुर्तीले कर्टिस भी 40 वॉरहॉक्स को उड़ाते हुए इन पायलटों ने हवा से हवा की लड़ाई और जमीनी हमले के मिशनों के जरिए महत्वपूर्ण असर छोड़ा। बात सिर्फ दुश्मन के प्लेन गिराने की नहीं थी, बात थी चीनी लोगों और उनके सहयोगियों के बीच लचीलेपन और एकजुटता की भावना पैदा करने की। चुनौतियां बहुत बड़ी थी। उन्हें नई संस्कृतियों के साथ तालमेल बिठाना था, सीमित साधनों के साथ काम करना था और एक अच्छी तरह से लैस दुश्मन से मुकाबला करना था। फिर भी फ्लाइंग टाइगर्स की भावना जगमगाती रही। उनके सौहार्द, कौशल और अटूट बहादुरी ने उन्हें किंवदंती बना दिया। फ्लाइंग टाइगर्स के बारे में सबसे खास बात है उनकी विरासत। द्वितीय विश्व युद्ध के एक महत्वपूर्ण दौर के दौरान उन्होंने न केवल अहम भूमिका निभाई, बल्कि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक स्थायी दोस्ती भी बढ़ाई। ये कहानी सिर्फ हवाई लड़ाइयों की नहीं है, ये अटूट मानव भावना और विपत्ति के सामने बनने वाले बंधनों के बारे में है। तो आपको क्या लगता है, हीरो किसे बनाता है? क्या ये सिर्फ लड़ने का साहस है या ये इससे कुछ ज्यादा गहरा है? फ्लाइंग टाइगर्स की कहानी हमें दिखाती है